हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आपके बीच गठबंधन से जुड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है, कांग्रेस ने ऑफर की है 7 सीटें। आज केसी वेणुगोपाल और राघव चड्ढा के बीच तीसरे दौर की बातचीत हो सकती है। अब तक हो चुकी है 2 राउंड की बैठक। हरियाणा की 90 सीटों पर चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है। एक तरफ बीजेपी हैट्रिक की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। कांग्रेस अब अपने सहयोगी दलों को भी साथ लाने की तैयारी में है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत जारी है। सूत्रों की माने तो हरियाणा में गठबंधन को लेकर अब तक आप सांसद राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच 2 राउंड की मीटिंग हो चुकी है। अगले 2 दिनों में राघव चड्ढा और केसी वेणुगोपाल के बीच तीसरे राउंड की बैठक होनी है। सूत्र बता रही हैं कि गठबंधन को लेकर बातचीत की शुरुआत राहुल गांधी के निर्देश पर हुई, जिस पर केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे नजर रखेंगे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर बातचीत के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया और पूर्व CM भूपिंदर सिंह हुड्डा शामिल हैं। इस कमेटी की निगरानी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल करेंगे। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 7 और समाजवादी पार्टी को 1 सीट देने के लिए तैयार है, जबकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा दल होने के नाते राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता दिखाने के लिए पहल कर चुके हैं। आप सांसद संजय सिंह भी कह चुके हैं कि बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि लोकसभा की तरह विधानसभा में कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन होता है या नहीं। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस CEC की बैठक में अब तक 90 में से 66 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग चुकी है। बाकी बचे 24 सीटों के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है। हरियाणा में 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों को लेकर पार्टी में कई दौर की बैठक हुई। कई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मोहर भी लग चुकी है। CEC की बैठक में सोमवार को 49 सीटों पर चर्चा हुई, उसमें 34 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी। वहीं मंगलवार को 41 सीटों पर चर्चा हुई और 32 उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लगी। अभी भी 24 सीटें पेंडिंग हैं, जिसके लिए सब कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में मधुसूदन मिस्त्री, अजय माकन और दीपक बावरिया को शामिल किया गया है। ये कमेटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा से बात करेगी। इन नेताओं से बाकी बचे 24 पेंडिंग सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। इन सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। अब इस कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस अध्यक्ष उम्मीदवार तय करेंगे। उम्मीदवारों को लेकर अब CEC की कोई बैठक नहीं होगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पहलवान विनेश फोगाट को टिकट देगी या नहीं, इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। राहुल गांधी ने रेलवे के ट्रैकमैन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रेलवे को सुरक्षित रखने वालों के लिए सिस्टम में ना प्रमोशन है ना इमोशन। राहुल ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि रेलवे को गतिशील और सुरक्षित बनाए रखने वाले ट्रैकमैन भाइयों के लिए सिस्टम में ना कोई प्रमोशन है ना ही इमोशन है। तो कितना डिस्टेंस चलते हो आप? ये सर हर रोज का 16 किलोमीटर टोटल है सर। मतलब 8 आगे 8 पीछे और पैदल जाते हो? और तो जब आपकी टीम जाती है कितने लोग जाते हैं? यूनिट होती है हमारी। हाँ। एक यूनिट में लगभग 30 लोग होते हैं। हाँ। और उनको सुबह काम बांट दिया जाता है कि आपको इसी लोकेशन पे ये इस तरह का जो भी फ्रैक्चर है या कुछ भी वहाँ पे काम है तो वो करना होता है। बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। राष्ट्रपति ने नियुक्ति का अधिकार दिया। बोर्ड पैनल बनाने के साथ नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। दिल्ली LG को नियुक्तियों का अधिकार इसके बाद मिल जाए। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल VK सक्सेना के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। लगातार दिल्ली सरकार की ओर से LG पर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं। अधिकारियों की लड़ाई के बीच राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना के अधिकार और बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से जो गजट जारी किया गया है, उसके मुताबिक अब दिल्ली LG के पास किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए अधिकार होगा। इसके अलावा वो ऐसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और निकाय में सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति कर सकेंगे। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ जाने से एक बार फिर दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तकरार बढ़ सकती है। दिल्ली MCD बोर्ड कमेटी चुनाव में आप
और बीजेपी के बीच घमासान जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमसीडी कमिश्नर को आज चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। एलजी के निर्देश के बाद नगर निगम के कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि दिल्ली में आज ही एमसीडी के बोर्ड कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होंगे।